हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है और इसके बेसिक को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है विथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो इस सवाल में दिया क्या गया है, कहा गया है कि एक स्क्वायर लॉन है जो कि सराउंडेड है एक पाथ से। आप ये देख सकते हैं EFGH एक स्क्वायर लॉन है और यह सराउंडेड है एक पाथ से, चारों तरफ क्या है, पाथ है। और क्या कहा जा रहा है कि पाथ का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वह 2.5 मीटर है। आप देख सकते हैं यह पाथ का चौड़ाई 2.5 मीटर है चारों तरफ से। और इसके साथ ही साथ पाथ का जो एरिया है वह भी दिया गया है। पाथ का एरिया क्या होता है, यह टोटल जो पूरा पाथ हुआ इसका एरिया 165 मीटर स्क्वायर दिया गया है। यह पाथ का जो टोटल एरिया है वह कितना है, 165 मीटर स्क्वायर दिया गया है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ लॉन निकालने के लिए, EFGH का एरिया निकालने के लिए। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं दो स्क्वायर हो गया, एक आउटर स्क्वायर जो कि ABCD है और एक इनर स्क्वायर जो कि EFGH है। अगेन आप एरिया ऑफ पाथ जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, आउटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर। आउटर स्क्वायर जो कि ABCD है उसके एरिया में से जब हम इनर स्क्वायर EFGH का एरिया डिडक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ पाथ हमको निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको लिखना क्या होगा, गिवन बाई क्या क्या दिया गया है। तो गिवन बाई में हम लिख सकते हैं, ये लिखना ज़रूरी है गिवन बाई, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्टेप मार्किंग होता है। तो गिवन बाई में हमको एरिया ऑफ पाथ दिया गया है, एरिया ऑफ पाथ दिया गया है, कितना दिया गया है, 165 मीटर स्क्वायर दिया गया है। साथ ही साथ विड्थ ऑफ पाथ भी हमको दिया गया है। विड्थ ऑफ पाथ क्या दिया गया है, चौड़ाई जो है, रास्ते की चौड़ाई कितनी दी गई है, विड्थ ऑफ पाथ। तो हम देख रहे हैं कि 2.5 मीटर दिया गया है, तो विड्थ ऑफ पाथ 2.5 मीटर हो गया। इसके साथ साथ जब हम देखेंगे स्क्वायर लॉन को, तो स्क्वायर लॉन का हमको ना साइड, कोई साइड नहीं दिया गया है, तो स्क्वायर लॉन के साइड को हम x मान लेंगे। तो हम लिख देंगे लेट साइड ऑफ स्क्वायर EFGH क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेंगे x मीटर। यह x मीटर हो गया। तो आप जब यह x मीटर हो गया तो AB क्या हो जाएगा, AB जो कि आउटर स्क्वायर है, तो साइड ऑफ आउटर स्क्वायर ABCD, जो आउटर स्क्वायर ABCD है उसका साइड क्या हो जाएगा। तो x में जब आप ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ वाला और ये यहाँ वाला पोर्शन जोड़ देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इतना दूर तक तो x है। और उसके बाद ये 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर, इसको जब हम ऐड कर देंगे x में तो हो जाएगा, मतलब 2.5 को आप कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 2 बार। तो हम लिख देते हैं 2 × 2.5। x में जब हम इतना ऐड कर देंगे तो हमको आउटर जो स्क्वायर है ABCD इसका साइड पता चल जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा, x + 5 आउटर स्क्वायर का साइड हो जाएगा। अब आपको दोनों स्क्वायर का साइड पता चल गया, एरिया ऑफ पाथ आप इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पाथ क्या होता है, एरिया ऑफ पाथ होता है आउटर स्क्वायर, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया तो आपको पता है साइड इंटू साइड होता है, तो इनर वाला स्क्वायर x है, तो हम x × x कर देंगे। और आउटर स्क्वायर आपका क्या है, आउटर स्क्वायर x + 5 है, तो x + 5 × x + 5। और इनर स्क्वायर क्या है आपका, x × x हो जाएगा। जब x + 5 × x + 5 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो करने आपको आता होगा, x का x के साथ मल्टीप्लाई, इस x का इस x के साथ मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, फिर इस x का 5 के साथ मल्टीप्लाई तो 5x, फिर इस 5 का इस x के साथ मल्टीप्लाई तो 5x, फिर इस 5 का इस 5 के साथ मल्टीप्लाई तो 25 हो जाएगा, और x का x के साथ मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर + 10x + 25 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं x स्क्वायर का x स्क्वायर के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं। वैसे एरिया ऑफ पाथ तो हमको पहले ही दिया गया है 165 है, तो यहाँ हम 165 तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो 165 लिख देते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर को हम कैंसिल कर देंगे तो, और इस 25 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x = 165 माइनस 25 हो जाएगा। इसको आगे आप जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x = 165 में से 25 जाएगा तो 140 होता है, तो x = क्या हो जाएगा, 140/10 हो जाएगा, दैट इज़ 14 मीटर आपका x का वैल्यू आ गया। जब x का वैल्यू 14 मीटर आ गया तो आप साइड ऑफ स्क्वायर
नहीं निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। साइड ऑफ लाइन भी लॉन भी निकाल सकते हैं। तो साइड ऑफ लॉन क्या हो जाएगा? साइड ऑफ लॉन कौन था? तो EFGH था साइड ऑफ लॉन, या इसको हम ब्रैकेट में EFGH भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? इसका साइड हम x माने थे जो कि 14 मीटर हो गया। अब एरिया ऑफ लॉन नहीं निकल जाएगा? फिर निकल जाएगा क्योंकि लॉन क्या है? एक स्क्वायर है। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ लॉन लिखेंगे। लॉन क्या है भाई? EFGH है, दैट इज EFGH, दैट इज स्क्वायर EFGH, स्क्वायर EFGH। तो ये क्या हो जाएगा? 14 इंटू 14 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड होता है। तो 196 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि लेंथ और ब्रेथ जो है एक रेक्टेंगुलर पार्क का, जो आप देख सकते हैं ABCD ये EFGH एक रेक्टेंगुलर पार्क है। इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ और ब्रेथ है दिया गया है, रेशियो में दिया गया है 5:2 के रेशियो में, और उसके साथ ही साथ उसके चारों तरफ एक पाथ है जो कि 2.5 मीटर चौड़ा है। वह पाथ इसके चारों तरफ है। EFGH पार्क हो गया और इसके चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक पाथ है, रास्ता है, और रास्ता का टोटल एरिया 305 मीटर स्क्वायर है। तो हमको निकालना क्या है? इसमें पार्क का डायमेंशन निकालना है, क्योंकि पार्क का जो डायमेंशन है वो रेशियो में दिया गया है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको फिगर हमको निकालना है। तो आप सवाल में ईजी देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में 2 रेक्टेंगल बन रहा है, एक आउटर रेक्टेंगल ABCD और एक इनर रेक्टेंगल EFGH। EFGH क्या है? पार्क है। तो आप एरिया ऑफ पाथ तो निकाल सकते हैं आसानी से। हम लोग बेसिक क्लासेस में समझे थे कि एरिया ऑफ पार्क क्या होता है। ये जो आउटर रेक्टेंगल है उसके एरिया को में से जब हम इनर रेक्टेंगल के एरिया को डिडक्ट करेंगे तो हमको एरिया ऑफ पाथ पता चल जाएगा। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं इस सवाल में? हम लिख सकते हैं, मान लेंगे लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पार्क ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर को हम शॉर्टकट में लिख दिए पार्क बी, पार्क क्या हो जाएगा? बी 5x एंड 2x, 5x एंड 2x हो गया। तो ये तो इस चीज़ को हम मान लिए। आगे क्या है? विड्थ ऑफ पाथ दिया है हमको। विड्थ ऑफ पाथ क्या है? विड्थ ऑफ पाथ ये सब गिवन बाय लिखा जाता है ताकि स्टेप मार्किंग में मार्क्स ना कटे। 2.5 मीटर है। एरिया ऑफ पाथ क्या है? एरिया ऑफ पाथ भी हमको दिया है। एरिया ऑफ पाथ टोटल एरिया क्या हो जाता है पाथ का? 305 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये भी हमको दे दिया गया है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इनर रेक्टेंगल का लेंथ, आउटर रेक्टेंगल का लेंथ दोनों को पता करेंगे। चूँकि पाथ क्या है? इसके चारों तरफ बाहर से है, तो इसका जो लेंथ हम निकालेंगे स्मॉलर वाले में कुछ ऐड करके। क्या ऐड करेंगे? तो पाथ का जो चौड़ाई है ये वाला पोर्शन इस बड़े वाले में, इस छोटे वाले में जोड़ देंगे तो बड़ा वाला के बराबर हो जाएगा। इधर भी जोड़ना होगा हमको। क्या जोड़ना होगा? ये जो पाथ का चौड़ाई है 2.5 मीटर, मीन्स 2 बार हमको 2.5 मीटर, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ जोड़ देंगे तो ये पूरा AB लेंथ हमको पता चल जाएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं इनर लेंथ। तो हमको पता है इनर लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल आपका हो जाएगा 5x। इनर रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो गया? 5x। ब्रेथ क्या हो जाएगा? इनर रेक्टेंगल का ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल हो जाएगा 2x। अब इसी के साथ साथ आप लेंथ निकाल सकते हैं किसका? आउटर रेक्टेंगल का। लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 5x में आप 2 बार जोड़ेंगे किस चीज़ को? चौड़ाई को, पाथ के चौड़ाई को। तो क्या हो जाएगा? 5x + 5 हो जाएगा मीटर। इसी प्रकार से आप ब्रेथ भी निकाल सकते हैं। किसका ब्रेथ निकाल सकते हैं? आउटर रेक्टेंगल का। वो क्या हो जाएगा? 2x प्लस, ब्रेथ में भी हम 2 बार जोड़ेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, 2 × 2.5 दैट इज़ 2x + 5 मीटर। ये क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। अब हमको लेंथ ब्रेथ दोनों चीज़ पता चल गया दोनों का। तो हम एरिया ऑफ पाथ के फार्मूला पे भी बिठा देंगे इसको। एरिया ऑफ पाथ क्या होता है? एरिया ऑफ पाथ पता ही है आपको। आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। एरिया को शॉर्टकट लिख दिए हम, इनर रेक्टेंगल। अब एरिया तो पता ही है आपको रेक्टेंगल का L × B होता है। तो हम पहले आउटर का निकालेंगे। तो आउटर का क्या है? 5x + 5
इंटू 2x + 5 माइनस, और इनर का हमको 5x और 2x पता है, 5x × 2x। अब ये सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व किस प्रकार से आप करेंगे, ये सॉल्व करने का भी आसान तरीका है। 5x का 2x के साथ आप मल्टीप्लाई करिए तो 10x² हो गया, 5x का 5 के साथ तो 25x हो गया, फिर 5 का 2x के साथ तो 10x हो गया, फिर 5 का +5 के साथ तो 25 हो गया, माइनस 10x² हो गया। और एरिया ऑफ पाथ तो आपको दिया है 305, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 305। अब 10x² से 10x² तो कट सकता है, कट गया, बच क्या जा रहा है आपको 35x + 25 = 305। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 35x बराबर क्या हो जाएगा 305 - 25। जब इसको आगे आप फिर सॉल्व करेंगे तो 35x बराबर क्या हो जाएगा 0, 8 और 2। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं ईजिली। क्या निकालेंगे, x = हो जाएगा 280/35, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 5 8 जा 48 मीटर। x का वैल्यू क्या आ गया आपको 8 मीटर आ गया। अब आपको डायमेंशन निकालना है पार्क का मतलब EFGH का डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन मीन्स लेंथ ब्रेथ, तो हम लेंथ क्या निकाल सकते हैं, इसलिए देयरफॉर लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ पार्क हम क्या माने हैं 5x माने हैं, 5x दैट इज 5 × 8 हो जाएगा, दैट इज 40 मीटर हो जाएगा। ब्रेथ ऑफ पार्क क्या हो जाएगा 2x दैट इज 2 × 8 = 16 मीटर। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 10। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे।